पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वीवीआईपी के खिलाफ मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसी को लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा हाईकोर्ट में वीवीआईपी के खिलाफ जो मामले हैं उस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मेरे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन है। जैन साहब, जो वीवीआईपी के मामले है उस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या डायरेक्शन कोर्ट की आई है सर इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय के केस में सारे देश के हाईकोर्ट्स को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्य में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री आदि के खिलाफ जो जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उन सभी का जल्दी निपटारा करें और निचली अदालतों में ये केस ठीक से चलें, जल्दी से चलें, इसके लिए हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करें। और उस आदेश के अनुसार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में माननीय जस्टिस राजन गुप्ता जी और माननीय जस्टिस करमजीत सिंह जी, इनका एक मुश्तरका ज्वाइंट डिवीजन बेंच बना हुआ है जो इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसकी निरंतर सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी। इन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों से सीबीआई, ईडी, हरियाणा, पंजाब पुलिस सबसे पूरी जानकारी मांगी है कि आपके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कितने नेताओं के खिलाफ कौन कौन से केस पेंडिंग है। उनकी जानकारी सबकी हाईकोर्ट में आ चुकी है। कल इस केस की सुनवाई थी। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ एक केस लुधियाना की सीजीएम कोर्ट में प्री एविडेंस स्टेज पर पेंडिंग है। इसके अलावा हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब के कांग्रेस आई के एमएलए श्री सुखपाल सिंह खेरा, उनके खिलाफ पीएमएलए केस में केस दर्ज किया था। ये दोनों हाईकोर्ट में आ गए हैं उसको चुनौती देने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो अगली सुनवाई की तारीख है उस समय तक वो ना उपस्थित हों और नीचे की अदालत उसको उसके आगे की तारीख पे एडजर्न करे। सुखपाल सिंह खेरा के केस में आदेश हुआ था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी बहस सुनती रहे लेकिन अंतिम निर्णय अभी ना दे। तो ऐसे ही पंजाब ने, हरियाणा ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए हैं जो अपनी अपनी स्टेट में इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। माननीय न्यायालय ने जजों से भी रिपोर्ट मांगी है कि कितने कितने रिपोर्ट आपके हैं नीचे अदालतों से, किस स्टेज पे हैं और क्यों हो रही है। मंशा सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की और हम सब की ये है कि ऐसे जो मामले हैं निलंबित हैं उन सब मामलों में सुनवाई जल्द हो। अगर सांसद, विधायक या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद निर्दोष है तो फिर वो जल्द से जल्द बरी हो ताकि उसके मन पर एक अनावश्यक बोझ ना हो। और यदि उसने कोई गलत काम किया है तो फिर उसका भी निपटारा जल्दी हो, सजा मिले, जो उसका होना है वो हो जाए, जो भी उसको पनिशमेंट होनी है उसकी वो मिल जाए। तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। अर्जुन साहब, ये जो तमाम मामले हैं जो वीवीआईपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अब जो सुनवाई चल रही है, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले की बात करें या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले की बात करें, जब कोई निचली अदालत का यानी सीबीआई कोर्ट का कोई फैसला आता है या कोई ऑर्डर होता है तो उसके ऊपर हाईकोर्ट से स्टे एक तरह से मिलता है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सर, क्या इस मामले में जब सुनवाई हुई, आपने जो तथ्य पेश किए उसमें ये भी बात सामने आई कि मामले जब स्टे हो जाते हैं तो और ज्यादा डिले होते हैं? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जो जो अधिकार हैं उसका वो प्रयोग कर सकता है। निचले की अदालत के में केस फाइल हुआ, चार्ज फ्रेम हुए या बहस होनी है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसका अधिकार है वो कोर्ट में आए। तो इसलिए अगर वो कोर्ट में आए हैं तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। अब ये न्यायालय दोनों के पक्ष सुनेगा, उनका भी सुनेगा, हमारा पक्ष भी सुनेगा, उसके बाद वो निर्णय करेगा। स्टे देना ना देना ये हाईकोर्ट का काम है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जो भी न्यायालय ने आदेश दिया तब भी सहर्ष माथे पर स्वीकार है, नहीं दिया तब भी स्वीकार है, दोनों पक्षों को ऐसा ही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय के केस में इस विषय पर भी निर्देश दिए हैं कि इन मामलों में अनावश्यक स्टे ना दिया जाए और अगर स्टे दिया भी है तो उसका समय से निपटारा हो जाए और ऐसा नहीं कि स्टे ही 10-10 साल, 12-12 साल चलता रहे। यानी इन नटशेल कुल मिलाकर मंशा सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की यही है कि इन मामलों का निर्णय जल्दी से जल्दी हो। अंतिम सवाल है सर, 19 अगस्त को आप इस मामले में सुनवाई की तारीख अगली बता रहे हो, तो 19 अगस्त को इस मामले में किन तथ्यों के साथ आपको पेश होना है सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए? क्या मामला इसमें 19 तारीख को रहने वाला है? 19 अगस्त को हम न्यायालय को पूरी जानकारी देंगे कि इस मामले की इस दौरान में महीने का लगभग एक समय है, क्या क्या प्रोग्रेस केस में हुई है, किस स्टेज पर केस पहुंचे हैं,
देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, वो सारे तथ्य जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो 19 अगस्त को हम हाईकोर्ट के नोटिस में लाएंगे। हमारे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो वीवीआईपी के खिलाफ मामले सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो केस फाइल हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अब हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो विचाराधीन है। 19 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 19 अगस्त को इस मामले में जो स्टेटस होगा वो स्टेटस जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।